नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियाँ पूरी। दिनेश शर्मा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की जो परीक्षा है उसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने का आदेश जारी करेगी, सुझाव देगी, उसके 1 माह के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा करा ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री जी ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और प्रमोशन कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के सिलसिले में भी रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में हिस्सा ले रहे थे। उसी में इन्होंने यह बात कही। कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसके लिए एक सूचना स्पष्ट आ रही है कि इनकी जो परीक्षाएं हैं जुलाई में कराई जा सकती हैं और 1 माह के अंदर ही रिजल्ट भी आ जाएगा इनका। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, रद्द नहीं होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जुलाई में हो सकता है आयोजन, 1 जून तक तारीखों का ऐलान संभव। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल को छोड़ करके ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में। कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कराने पर विचार नहीं करना चाहते, जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ या केरल हुआ। जबकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि एक बड़ी संख्या होगी कि जो कि तैयार है पर बोर्ड परीक्षाएं जो कि सीबीएसई बोर्ड की है उसको कराने की। आपको पता है 10th की जो बोर्ड परीक्षा है उसे कैंसिल किया जा चुका है, जबकि जो 12th की बोर्ड परीक्षा है उसे कराने की बात कही जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में इसकी परीक्षा कराई जा रही है, तो जुलाई में कराई जा सकती है, ऐसी बात निकल कर के आ रही है। किंतु एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जो तृतीय संक्रमण है वह स्थित बच्चों के लिए थोड़ी सी नाजुक है, जिसको देखते हुए एक उचित निर्णय की आवश्यकता है। उसी पर मंथन चल रहा है। प्रदेश सरकार को लगभग 25 तारीख तक इस पर मंथन करने की बात कही गई है। 1 जून पर इस पर फैसला हो सकता है, यानी 1 जून को यह स्पष्ट हो सकता है कि परीक्षाएं कब कराई जाएंगी और किस स्थिति में। जैसा कि दिया भी है, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा सभी राज्य तैयार, केंद्र ने दिए 2 प्रस्ताव, 1 जून से पहले निर्णय। ज़्यादातर राज्य अलग केंद्रों के बजाय छात्रों की ही स्कूल में परीक्षा कराने पर हैं राजी। तो यह भी ठीक है कि बच्चे अपने ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दें, जो कि उनका स्वयं का विद्यालय हो, इससे उनको कुछ सहूलियत मिलेगी। किंतु यह हो पाएगा कि नहीं, इसकी सूचना आपको 1 जून को ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अभी निर्णय बाकी है और राज्यों को 25 तारीख तक मंथन करने का आदेश दिया गया है कि इस पे विचार किया जाए और दशा को उचित देखते हुए ही निर्णय स्पष्ट किया जाए कि क्या है। तो 1 तारीख को निर्णय हो जाएगा 12वीं की परीक्षा जो बोर्ड की है सीबीएसई की, उसके बारे में। वहीं यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जुलाई में कराने की बात कही जा, तो जुलाई में परीक्षाओं का आयोजन संभव है। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी बोर्ड परीक्षा 12th की, चाहे वो सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड परीक्षा हो। आगे दिया है, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी, इस पर भी निर्णय होना है। परीक्षाएं ऐसी व्यवस्थित की जाए कि परीक्षाएं 2 बार कराई जा सकें, इस पर भी बात चल रहा है। जो विकल्प कल उठे हैं उनमें से एक विकल्प यह भी था कि सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको 2 बार में कराया जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के संदर्भित। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद लग रही है। 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। कोविड-19 के कारण जो परीक्षा थी उसे स्थगित कर दिया गया था। कई चरणों में प्रस्तावित यह लिखित परीक्षा अब लग रहा है कि अगले साल ही पूरी हो पाएगी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जो कि चल रही थी, लगभग 26 तारीख को इसकी कराई जाने की बात कही गई थी, 26 मई को, उसको स्थगित कर दिया गया था कोरोना के कारण। अब यह परीक्षा लग रहा है कि
अगले साल ही पूरा हो पाएगी। क्योंकि इसमें कई चरणों में परीक्षाएं करानी थी और संक्रमण की स्थिति अभी उचित नहीं है कि परीक्षाएं कराई जा सकें। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट्स दी जाएंगी। फ़िलहाल आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी परीक्षा से संबंधित विषयवार मेहनत करते रहें, अपनी मेहनत जारी रखें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, रिमाइंडर का भी नहीं मिला जवाब, फंसी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन कॉलेजों के नया सत्र समय से शुरू करने पर संकट, प्रवेश परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट न होने से आवेदन की प्रक्रिया भी अटकी। आप सभी जानते हैं कि प्रवेश परीक्षाओं का भी समय पास आ गया है और प्रवेश परीक्षाएं जल्दी ही सभी विद्यालय करवा करके आगे प्रक्रिया चालू करते हैं नए सत्र की। इस पर भी संकट लग रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आयोजन को लेकर के ऊपापोह की स्थिति बनी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। तो इस तरह से अब यह प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय की फंसती नज़र आ रही है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इसी प्रयास में है कि इस मामले पर स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट हो सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन कॉलेजों में पिछले साल मई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। इस बार आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। आवेदन की प्रक्रिया में कम से कम 1 माह का वक्त लगता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, अभी तक उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है कि प्रवेश परीक्षाएं कैसी कराई जाएं। हालांकि सेमेस्टर परीक्षाएं और उस तरह की प्रमोट करने की जो परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित यूजी पीजी की भी अभी रुकी हुई हैं। इस नाते यह जो रास्ता है थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 5G सेवाओं के लिए 2 साल में होंगी बम्पर भर्तियाँ। 2 साल में आगामी कोरोना संकट के बाद भी 5G जो सेवाएं शुरू हो रही हैं, उसमें भर्तियों के सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है और एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो 5G जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी लेकर के आ रहा है, वहीं जो है सुविधा वह रोजगार के अवसर के रूप में भी ला रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो दिनों दिन घट रहा है, किंतु ब्लैक फंगस और वाइट फंगस नामक जो नई बीमारियां हैं वह देश में बढ़ रही हैं। लगभग 506 केस अब तक देश भर में देखे गए हैं। तो इस तरह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति भी नहीं है। आपको अपने कार्य करते हुए पूर्ण सावधानी की ज़रूरत है। जैसा लिखा है, जून के पहले हफ्ते में खुलने लगेंगे देश के लॉकडाउन। संक्रमण में तेज़ी से आ रहे गिरावट और ठीक हो रहे मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले सप्ताह में लॉकडाउन में राहत मिलने की उम्मीद है। तो राहत मिलने की बात पॉजिटिव है, किंतु जो स्थिति है उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दोनों जो है तेज़ी से होना आवश्यक हो गया है, जिससे कि आगे भी सुरक्षा बनी रह सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आसान नहीं होगी प्रमोशन की राह। कई विश्वविद्यालय ऐसे जिन्होंने सेमेस्टर परीक्षाओं का भी परिणाम जारी नहीं किया। कोरोना से प्रभावित हुए पढ़ाई को देखते हुए शासन की ओर से एक बार फिर से विद्यार्थियों को प्रमोट करने की बाकायदा शुरू कर दी गई थी, किंतु पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रमोशन की राह आसान नहीं है, क्योंकि पिछले साल कोरोना संक्रमण लंबा खींचने के कारण अधिकतर विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पिछले अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया गया था। किंतु इस समय यह कठिन रास्ता दिखाई दे रहा है, जैसा कि दिया भी है, जिसकी वजह से पिछले अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया गया था, किंतु इस वर्ष पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है और उसके परिणाम अभी पूरी तरह से नहीं आए पाए हैं, जिसकी वजह से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट करने में समस्या हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूजी के काफ़ी परिणाम आ गए हैं, उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन पीजी कोर्सेज़ के अभी नहीं आए हैं। इस तरह कई यूनिवर्सिटी हैं जिनके की परिणाम अभी नहीं आए हैं और इसके आधार पर प्रमोट करने का जो सिलसिला है वह
नहीं चल पा रहा है या समस्या आ रही है प्रमोट करने में विश्वविद्यालयों के सामने। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को भेजा पत्र। लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और पीईटी रद्द कर विज्ञापन जारी करने को लेकर के विकी खान महोदय की तरफ से एक जो पत्र है वह मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, जिससे कि जो कुंठा की स्थिति और निराशा की स्थिति आ रही है बेरोजगार युवाओं के में, उनको अवसर मिले और उनमें पॉजिटिव सोच डेवलप हो सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीबीआई की जांच पर प्रतियोगियों की नाराज़गी। जाहिर सी बात है, जिस तरह की जांच सीबीआई कर रही है उसको देख करके प्रतियोगी छात्र नाराज़ ही होंगे, क्योंकि अभी तक ना किसी के ऊपर कोई केस किया गया है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई की कार्यप्रणाली अत्यंत सुस्त रही है। करीब 4 साल से जांच कर रही सीबीआई अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इसको देख करके अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। हालांकि नए जो अध्यक्ष महोदय आए हैं उनसे अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इस तरह से जो छात्र हैं वो आयोग से नाराज़ तो हैं, किंतु जो उम्मीद जगी है अध्यक्ष के आने पे उसकी पॉजिटिविटी कितनी रहेगी आगे जल्द ही पता चलेगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण सूचनाएं सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।